हेलो नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। तो साथियों, आज इस क्लास में देखने वाले हैं दिल्ली पुलिस परीक्षा के लिए जीके जीएस के काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल। तो साथियों, केवल हम 6 से 7 मिनट लेते हैं आपका और 2-3 नंबर आपको दिला देते हैं हर एग्जाम में। तो साथियों, जैसा कि आपका इस बार दिल्ली पुलिस परीक्षा है तो 28 तारीख को होने वाला है, जो 14 नवंबर से शुरू हुआ था। अब 28 को होगा, 29 को होगा, 30 को होगा, 1 को होगा और 5 को ख़त्म हो जाएगा। तो साथियों, केवल आप 6 से 7 मिनट दीजिए हमें, आपको 2-3 नंबर देखने को मिल सकता है। केवल हम 1 से लेकर 20 तक सारे सवाल कराते हैं, वही सवाल कराते हैं जो आपके दिल्ली पुलिस परीक्षा में पूछा जा रहा है। तो साथियों, एक भी सवाल मत मिस कीजिएगा। अगर एक भी सवाल मिस किए तो आपका नुकसान होने वाला है। तो साथियों, इस बार तो वर्दी लेना है। तो इसी के साथ चलते हैं, अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का प्रश्न पहला है, भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान दल बदल विरोध से संबंध रखता है। तो साथियों, भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान दल बदल विरोध से संबंध रखता है, तो 10वीं अनुसूची रखता है। तो ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर दूसरे पढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आपातकाल का प्रावधान है। तो साथियों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आपातकाल का प्रावधान है, तो अनुच्छेद 352 है। तो ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो इसी के साथ चलते हैं, प्रश्न नंबर तीसरे पढ़ते हैं। मौलिक कर्तव्य को संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। तो साथियों, मौलिक कर्तव्य को संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है, तो 42वां संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। तो ऑप्शन है क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो साथियों, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, हमारे डॉक्टर BM राव अंबेडकर जी थे। तो ऑप्शन है क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य असम में फसल कटाई के बाद किया जाने वाला लोक नृत्य है। तो साथियों, ऐसा कौन सा लोक नृत्य है जो असम में फसल कटाई के बाद किया जाने वाला लोक नृत्य है। तो साथियों, कौन सा है, बिहू है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा क्या, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो साथियों, एक सवाल आपके लिए टेस्ट देना, देखते हैं उसका जवाब हमें कर। पोंगल कहाँ का फेमस त्यौहार है। तो साथियों, बता सकते हैं हमें पोंगल। तो चलिए प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। कमल मंदिर किस धर्म के लिए जाना जाता है। तो साथियों, कमल मंदिर किस धर्म के लिए जाना जाता है, तो ये जाना जाता है बहाई धर्म के लिए। किसके लिए दोस्तों, बहाई धर्म के लिए। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। सांग का लोक नृत्य। तो साथियों, सांग कहाँ का लोक नृत्य है, तो है आपका हरियाणा का। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने वितरण न्याय का सिद्धांत दिया था। तो साथियों, किसने वितरण न्याय का सिद्धांत दिया था, तो आपके लिए अरस्तू ने दिया था। किसने दोस्तों, अरस्तू ने। तो ऑप्शन है क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। रंग भेद के बाद दक्षिण अफ्रीका का पहला राष्ट्रपति कौन था। तो साथियों, जैसा जानते हैं आप, दक्षिण अफ्रीका में नस्लवाद चलता है। रंग भेद के लिए, जो काला गोरा के लिए इसका रंग भेद काफ़ी भेदभाव चलता है। तो उसी के बाद दक्षिण अफ्रीका का पहला राष्ट्रपति कौन बना था। तो साथियों, जानते हैं हमारे फेमस नेल्सन मंडेला जी बने थे। तो ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। वैदिक आर्यों की ही भांति यज्ञीय अग्नि की प्रथा का पालन इनके द्वारा भी किया गया। तो साथियों, वैदिक आर्यों की ही भांति यज्ञीय अग्नि की प्रथा का पालन इनके द्वारा भी किया गया है। तो साथियों, उपयुक्त सभी, मतलब रोमवासी द्वारा भी, यूनानी लोग भी, ईरानी लोग भी द्वारा भी किया गया यज्ञीय अग्नि की प्रथा का पालन। तो साथियों, ये देखिए, आपका दिल्ली पुलिस परीक्षा में डायरेक्ट सवाल पूछा है, वही है ये सवाल। हम किसी अलग से एग्जाम से नहीं करा रहे, ये दिल्ली पुलिस परीक्षा का एग्जाम है, किसी न किसी वर्ष पूछा गया है। तो चलिए प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। सोवियत संघ का 15वां स्वतंत्र गणतंत्रों में विघटन कब हुआ था। तो साथियों, सोवियत संघ का 15 स्वतंत्र गणतंत्रों में विघटन कब हुआ था, तो ये हुआ था आपका 1991 में। तो ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल की सूची में किसे सम्मिलित किया गया है। तो साथियों, यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल की सूची में किसे सम्मिलित किया गया है, तो आगरा का किला किया गया है। दोस्तों, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो ऑप्शन सी। चलिए प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे। तो साथियों, जब भारत स्वतंत्र हुआ, आज़ाद हुआ, उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे, क्लीमेंट एटली थे। कौन दोस्तों, क्लीमेंट एटली। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 14 देखते हैं। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किसने लागू किया। तो साथियों, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किसने लागू किया था, तो ये क्या था, लॉर्ड कर्जन ने।
तो ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन बिल्कुल राइट ऑप्शन होने वाला है। तो चलिए प्रश्न नंबर 15 देखते हैं। रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन का फेलो बनने वाला सबसे पहला भारतीय कौन था? तो साथियों, रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन का फेलो बनने वाला सबसे पहले भारतीय कौन थे? तो यह हमारे AC वाडिया थे। तो ऑप्शन भी क्या है? AC वाडिया बिल्कुल राइट ऑप्शन होने वाला है। तो चलिए प्रश्न नंबर 16 देखते हैं। भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता कब हस्ताक्षरित हुआ? तो साथियों, भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता कब हस्ताक्षरित हुआ? तो साथियों, इस पे स्टार लिखिए क्योंकि ये सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके एग्जाम के देखते हुए। तो साथियों, भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता कब हस्ताक्षरित हुआ था? ये हुआ था 1954 में हुआ था। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 17 देखते हैं। शांति निकेतन का निर्माण किसने किया था? तो साथियों, शांति निकेतन का निर्माण किसने किया था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था। तो ऑप्शन सी रविन्द्रनाथ टैगोर बिल्कुल राइट ऑप्शन होने वाला है। तो चलिए प्रश्न नंबर 18 देखते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का किसके द्वारा सीमांकन किया गया था? तो साथियों, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का किसके द्वारा सीमांकन किया गया था? तो साथियों देखिए, किसके द्वारा किया गया था? सर सिरिल रेडक्लिफ। तो भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा का क्या बोला जाता है? रेडक्लिफ, याद रखिए, सर सिरिल रेडक्लिफ। इसी नाम से ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। ऑप्शन भी बिल्कुल राइट ऑप्शन होने वाला है। तो प्रश्न 19 देखिए। सर्वोदय की अवधारणा के संस्थापक कौन थे? तो साथियों, सर्वोदय की अवधारणा के संस्थापक कौन थे? तो हमारे महात्मा गांधी जी थे। तो ऑप्शन भी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 20 देखते हैं। गदर पार्टी के एक प्रमुख नेता थे। तो साथियों, गदर पार्टी के एक प्रमुख नेता कौन थे? हमारे हरदयाल जी थे। तो ऑप्शन भी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो साथियों, हमने केवल 1 से लेकर 20 तक अब वही सवाल कराए जो आपके दिल्ली पुलिस पर एग्जाम पूछा जा रहा है। तो साथियों, अगर हमारे चैनल पर अगर आपने सारे सवाल नहीं देखे हैं, सारे क्लास नहीं देंगे, तो एक बार जरूर जाइए, उसमें सारे सवाल आपके वही कराएंगे जो आपके दिल्ली पुलिस में परीक्षा में पूछा जा रहा है। तो साथियों, एक बार जरूर जाइएगा, एक बार जरूर देखिएगा, उसके बाद कमेंट अपना कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, जैसे आपके हर एग्जाम के लिए काफ़ी अच्छे प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस ईयर GK GS का सवाल अपलोड होता रहता है। तो आपके लिए सबसे पहले नोटिफिकेशन जाएगा, तो नोटिफिकेशन भी ऑन कीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए तो जय हिंद, जय भारत।